हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरबी मिल्क कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रा, ठीक है, कि अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है, बीजगणित क्या होता है। बीजगणित का हम लोग बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि बीजगणित का जो देखिए कि हम बताते हैं आप लोग का अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब ही क्या है, ठीक है। अलजेब्रा लिखा है यहाँ पे, अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब कि ए से जेड तक लिखा है यहाँ पे ए, और जेब्रा का मतलब क्या, जेड, ठीक है। जिसमें ए से जेड तक की जो संख्या मतलब कि अक्षर आते हैं, ठीक है, ए से जेड तक लगा कोई अक्षर आता है, ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का बीज गणित में ही उसको गिनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लिखे यहाँ पे क्या है 5x, ये क्या है, अलजेब्रा है, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखे तो क्या है, ये केवल अंक है, ये अलजेब्रा में नहीं आएगा, लेकिन ये वाला क्या है तो अलजेब्रा में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, कि अलजेब्रा का चर, अलजेब्रा में चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, ठीक है, उसको व्यंजक को कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स कि अलजेब्रा में फ्रेंड्स केवल दो ही चीज़ आते हैं, ठीक है। एक चीज़ आता है कि एक चर होगा तो एक अचर होगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा, ठीक है। कांस्टेंट होगा या तो वेरिएबल होगा, ठीक है। यानी कि चर या अचर, ये दो चीज़ समझना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड, ठीक है। अब आप समझें कि हम लोग को चर संख्या क्या होता है और अचर संख्या क्या होती है, ठीक है। कांस्टेंट यानी कि CO कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है हम लोग का यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे अचर क्या होता है, अचर होता है, ठीक है। अब अचर हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है, अचर किसे कहते हैं, तो अचर होता है फ्रेंड्स जो हम लोग का संख्या आती है, ठीक है, जीरो से लेके, ठीक है, जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग अचर संख्या, अचर पद हम लोग बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 लड़का के यहाँ पे यहाँ तक तो अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, ये संख्या क्या कराएंगे हम लोग का, तो अचर पद कराएंगे, ठीक है। आ गया समझ में कि आचार पद क्या होते हैं, तो आचार पद हम लोग क्या होते हैं कि जीरो से लेके और अनंत तक, जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या है, तो अचर पद है, ठीक है। अब चर पद क्या होता है, अब चर पद बोल, ठीक है, यहाँ क्या होता है, एरिएबल, क्या होता है, यहाँ पे एरिएबल होता है, ठीक है, एरिएबल होता है कि यहाँ पे चर पद क्या होता है, चर पद। अब चर पद फ्रेंड्स क्या होता है, अब चर पद क्या होता है, तो चर पद वो पद होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ए से जेड तक की संख्या आती है, क्या आती है, ए से जेड तक के पद आते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि ए, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी, ठीक है, क्या कहाँ तक आएगा, तो जेड तक भी, जेड तक कोई भी इसमें अक्षर यदि अक्षर आते हैं, ठीक है, तो किस में गिना जाएगा, तो अलजेब्रा के फॉर्म में वो लिखा जाएगा, यानी कि उसको बताया जाएगा, ठीक है। अब व्यंजक की फिर से बात करें तो व्यंजक क्या होता है, अब व्यंजक मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है 5x, ठीक है, यहाँ पे 3x। अब इसको बोलेगा सॉल्व करने के लिए, क्या बोलेगा, अब क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया कि 5x और 3x को क्या करिए, तो जोड़िए, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये हम लोग क्या कहलाता है, तो व्यंजक कहलाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं फिर, तो क्या है यहाँ पे 5x और 3x क्या कहलाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे 8x हो जाएगा, 5 और 3 क्या जोड़ेंगे 8 हो गया, और ये क्या करेगा हम लोग का 8x हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग को व्यंजक का, ठीक है, तो व्यंजक को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है, पहले क्वेश्चन हम लोग को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5x और प्लस यहाँ पे 2x हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब बोलेगा ऐसे व्यंजक दे देगा, ठीक है, ऐसे व्यंजक दे देगा, बोलेगा इसको क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, क्या बोलिए, यहाँ पे बोलेगा कि हल कीजिए, क्या बोलेगा यहाँ पे, तो हल कीजिए, ठीक है, हल करने के लिए बोल देगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे 5x और 2x के, उसके बाद इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो 5 और 2 कितना देगा 7, क्या देगा 5 और 2 7, यानी कि 7x का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है फ्रेंड्स, ये सब क्या है, बेसिक है, क्या चीज़ है, ये सब बेसिक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिक में अभी मैं एक चीज़ बताया, जैसे मान लीजिए 5x लिखा है, यहाँ पे 5x यहाँ पे लिखा है। अब बताइए कि इन दोनों के बीच में कोई पूछे किस मतलब कि क्या चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है, तब क्या बताएंगे कि गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, क्या छुपा है, तो गुणा का चिन्ह, यानी कि 5 गुणे ही x लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 5 गुणे x लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, एक और क्वेश्चन हम लोग का है। तो मान लीजिए यहाँ पे 3x, ठीक, 2x माइनस 2 यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर जिसमें x लिखा है केवल जैसे देखिए ये क्या हम लोग का, तो ये हम लोग का चर पद है, क्या हम लोग का चर पद है, ये क्या हम लोग का तो अचर पद है, ठीक है। यानी कि जिसमें हम लोग का x पद जुड़ा हो, ठीक है, जिसमें हम लोग x पद जुड़ा हो वो क्या कहलाएगा हम लोग का, तो अचर पद का, अरे हम लोग अचर पद कहलाएगा, ठीक है। जिसमें नहीं जुड़ा हो क्या कहलाएगा हम लोग का, तो ये हम लोग का अचर पद कहला जाएगा, ठीक है। यानी कि 3x क्या हम लोग का तो चर पद है, क्या चर है, और 2 क्या हम लोग का, तो ये हम लोग का अचर है, ठीक है। आगे समझ में। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x इसमें भी है, x इसमें भी है, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों जोड़ देंगे दोनों को,
3 2 पे क्या कितना जाएगा 5 हो जाएगा 5x और ये -2, ठीक है। अब फिर क्या अगर इसमें अगर x रहता है तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ये हम लोग का क्या ये हम लोग का चर पद है, हम लोग का क्या है तो अचर पद है, ये हम लोग का जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो क्या जाएगा हम लोग का यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब हम लोग समझेंगे कि समीकरण क्या होता है, ठीक है। अब क्या समझेंगे फ्रेंड्स, अब समझेंगे हम लोग कि समीकरण होता क्या है, ठीक है। अब समीकरण का बोले फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए समीकरण हम लोग का होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्या लिखा है 2x और प्लस यहाँ पे 3 इसका टू क्या दिया है 0 दे दिया है, ठीक है। क्या दिया 0 दे दिया है। अब फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 3 इसका टू क्या है 0 है। अब बोला कि यहाँ पे क्या बोलेगा x का मान हम लोग को बताना है, क्या करना है x का हम लोग का मान हम लोग को बताना है। ये क्या कहलाता है हम लोग का तो समीकरण मतलब समीकरण होता है, ठीक है। x का मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है हम लोग का समीकरण कहलाता है समझ में। अगर एक समय बोले तो x का मान निकालना है क्या कहलाता है हम लोग का तो समीकरण कहलाता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। आप फिर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है, क्या है यहाँ पे 3 है, इसको इधर लेके जाएंगे क्या आ जाएगा हम लोग का जैसे मान लीजिए 2x है। अब इसको हम उठा के इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यदि फ्रेंड्स देखिए यदि बराबर के इधर है तो प्लस में है, ठीक है। यदि इधर जाएगा क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यदि हम लोग का इधर गुणे में यदि हम लोग गुणे में है, ठीक है, तो बराबर के इधर क्या आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यदि इधर घटाना भी देगा जोड़ हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है यदि जोड़ है तो भाग माइनस होगा, ठीक है। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और गुणे है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा यदि भाग है तो इधर जाएगा क्या आ जाएगा होगा ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2x है। अब x मान क्या आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पहले से क्या है -3 है, इधर क्या है गुणे में है। अब देखिए गुणा में था तो इधर क्या क्या आ जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि इसमें हम लोग का बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 3 बटे में -3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ में। तो फिर यही होता है हम लोग का, ये हम लोग क्या है समीकरण है, ठीक है। और जो इसके पहले बताया तो क्या था हम लोग का तो व्यंजक था। व्यंजक मतलब उसमें कोई जीरो का मान या हम इसको क्या दे रहेगा जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। और समीकरण में क्या होता है जीरो होता है। अब जीरो होने का मतलब क्या है, ठीक है, क्या है कि मतलब अगर इसको यहाँ पे यदि मान रखें हम लोग मान रख के जोड़ें तो इसका बराबर क्या आएगा हम लोग तो हम लोग का जीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है ये 5x - 50 = क्या है 10 है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अब इस बराबर का मतलब क्या है कि ये 10 तो है, ठीक है, ये 10 है, लेकिन इधर भी क्या है तो 5x - जो 50 है ये भी 10 के बराबर है, ठीक है। इस बराबर करने का मतलब क्या है बराबर का ये क्या हम लोग का राइट हैंड साइड है, क्या है राइट हैंड साइड, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब इस बराबर का मतलब क्या है कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, लेकिन ये क्या है 10 है, अब ये भी 10 होगा कि कितना ये भी 10 है, लेकिन यहाँ पे क्या x का मान हम लोग रख के जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा हम लोग का 10 ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बोलता है क्या कि हम लोग का x का मान बताइए कि 10 के बराबर है, तो यदि क्या जाएगा हम लोग का x का हम लोग का मान बताना है, ठीक है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे देखिए। अब ये क्या करेंगे यहाँ पे 5x 5x = क्या जाएगा यहाँ पे क्या है 10 है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या है -50 है, जब -50 जब उठ के जब इधर जाएगा तो क्या जाएगा +50 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का +50 हो गया। अब यहाँ पे 5x = क्या जाएगा 50 10 कितना जाएगा 60, कितना 60, ठीक है। अब क्या जाएगा यहाँ पे x यहाँ पे 60 अब बटे में 5 है, इधर जाएगा क्या जाएगा हम लोग का तो यहाँ पे 5 भाग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणे में इधर इधर आएगा क्या आ जाएगा हम लोग का तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 5 कर करेंगे इसको तो 5 × 5 और 5 2 × 10 यानी क्या जाएगा हम लोग का तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये क्या है ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है। इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि 10 है तो कैसे है, ठीक है। यहाँ पे x बराबर क्या है हम लोग तो 12 आ गया, ठीक है। अब 12 का मान यदि हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यदि आंसर बोलते हैं हम लोग क्यों सत्यापित करने के लिए यानी कि सिद्ध करने के लिए कि हाँ 10 के बराबर है कि नहीं, इसको हम लोग करने के लिए बस बोलते हैं। तो आंसर हम लोग क्या आएगा हम लोग x बराबर क्या आएगा हम लोग 12 ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए x बराबर 12 इसका 12 रखते हैं, ठीक है। तो 12 यहाँ पे कुछ नहीं क्या है गुणक चिन्ह है, ठीक है। तो 5 और गुण x बराबर क्या है तो यहाँ 12 आ गया 12 और यहाँ पे बराबर क्या है यहाँ पे -50, ठीक है। अब 12 पे कितना 60 हो जाएगा और 60 - 50, ठीक है। अब घटाएंगे तो 60 में से 50 कितना हो जाएगा हम लोग का 10, ये कितना है 10 हो गया क्लियर, ठीक है। तो समीकरण और व्यंजक में फ्रेंड्स अंतर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स समीकरण और व्यंजक आशा करता हूँ आप लोग सभी इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, बाय बाय।